नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर नए सिरे से नए जिले बनाने की कवायदें शुरू हो चुकी हैं, जिसके तहत हरियाणा सरकार के पास कैबिनेट एरिया सब कमेटी के पास 11 जगहों से नए जिले बनाने के प्रस्ताव पहुंचे हैं, जिनके ऊपर फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। और इस चर्चा के बाद हरियाणा सरकार को मुख्यमंत्री नायब सैनी को फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसमें यह पता चलेगा कि किन क्षेत्रों को नया जिला घोषित हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा और कौन से जिलों को रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि एक अनुमान जो है लगाया जा रहा है कि अगर नए जिले घोषित समय रहते कर दिए जाते हैं, तय समय पर कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन विधानसभा सीटों की संख्या फिलहाल 90 है, वो बढ़कर करीब करीब यानी कि लगभग 126 हो जाएगी। और जिन लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, वो 10 से बढ़कर जो है लगभग 14 पर पहुंच जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार 2026 में होने वाली जातिगत जनगणना को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए पहले ही कैबिनेट एरिया सब कमेटी को तमाम जिम्मेवारियां सौंप चुकी है और निर्देश दिए जा चुके हैं कि 31 दिसंबर 2025 से पहले नए जिले बनाने की फाइनल रिपोर्ट हरियाणा सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास पहुंच जानी चाहिए। क्योंकि जातिगत जनगणना के बाद एक अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना लगाई जा रही है कि हरियाणा में परिसीमन भी किया जा सकता है, हरियाणा सरकार परिसीमन कर सकती है। आपको बताएंगे कि किन क्षेत्रों से 11 नए जिले बनाने को लेकर प्रस्ताव भेजे गए हैं और कहां पर सब डिवीजन, तहसील और उप तहसील की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट एरिया सब कमेटी, जिसके अध्यक्ष मंत्री कृष्ण लाल पवार है, और इस कमेटी में इनके साथ साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, और मुख्य रूप से इस कमेटी के जो कामकाज है वो देखने के लिए गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा है। और इन्हीं के नेतृत्व में अभी 2-4 रोज पहले ही एक और इस कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें इनके पास कुल 73 प्रस्ताव हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे थे। इन 73 प्रस्तावों में जिन पर चर्चा की गई, कुल 11 प्रस्ताव नए जिले बनाने को लेकर थे, 14 प्रस्ताव सब डिवीजन को लेकर, 4 प्रस्ताव तहसील बनाने को लेकर और 27 प्रस्ताव उप तहसील बनाने को लेकर थे। जिनमें से आपको बता दें कि 11 प्रस्ताव, जो 11 क्षेत्रों से नए जिले बनाने के प्रस्ताव भेजे गए, उनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। गोहाना, जो कि सोनीपत जिले के अंतर्गत आता है और इसको नया जिला बनाने की मांग उठाई जा रही है। हांसी, जो कि पहले ही मनोहर लाल सरकार के अंदर पुलिसिया जिला घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब इसको पूर्ण रूप से जिला बनाने की मांग की जा रही है। डबवाली भी पहले से पुलिसिया जिला घोषित है, लेकिन इसको पूर्ण जिला बनाने की मांग लगातार लंबे समय से की जा रही है। सफीदो, जो कि जींद जिले में आता है, लेकिन अलग से जिला बनाने की मांग उठाई जा रही है। बरवाला का भी अलग से जिला बनाने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया है। पेहवा, रानिया, असंध, बहादुरगढ़, मानेसर और नारायणगढ़ को भी अलग से नया जिला घोषित करने की मांग की गई है। हरियाणा सरकार के पास कैबिनेट एरिया सब कमेटी के पास प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2007 में विधानसभा परिसीमन हुआ था। उस समय जो है तत्कालीन हरियाणा सरकार के द्वारा विधानसभा परिसीमन किया गया। हालांकि उस समय विधानसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन जो पहले से विधानसभा क्षेत्र थे उनको तोड़कर जो है नए क्षेत्रों को विकास में लाया गया, नए क्षेत्रों को विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया और पुराने क्षेत्रों में जोड़ तोड़ करके उनको हटाने का काम कर दिया गया, उनको रद्द करने का काम कर दिया गया। लेकिन अब जो है वर्तमान बीजेपी सरकार 2026 में, जिसके अनुसार माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना होनी है और संभावना लगाई जा रही है कि इसके बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर परिसीमन भी किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर 11 क्षेत्रों से नए जिले बनाने का प्रस्ताव पहुंचा है, तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 4 या 5 क्षेत्रों को तो नया जिला बनाया ही जाएगा, जिसके बाद कुल 90 विधानसभा सीटें हैं तो उनकी संख्या बढ़कर 126 हो जाएगी और 10 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 14 हो जाएगी। यानी कि हरियाणा सरकार में जो परिसीमन हो सकता है उसके अनुसार नए जिलों की संख्या बढ़ेगी, तो विधानसभा और लोकसभा सीटों की भी संख्या बढ़नी लाजमी है। और हमने शुरुआत में आपको बताया कि सरकार के द्वारा कैबिनेट एरिया सब कमेटी को 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है कि इस
टाइमलाइन तक आपको फाइनल रिपोर्ट नए जिले बनाने को लेकर सौंपनी होगी, क्योंकि 2026 में जातिगत जनगणना होनी है। तो उससे पहले हर क्षेत्र का लेखा जोखा सरकार के पास होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो जिला बनने की तमाम शर्तों को पूरा कर रहा है और जिसको जिले के रूप में घोषित किया जा सकता है, और किन जिलों का नाम जो है इसमें से हटाना होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 31 दिसंबर 2025 तक का टारगेट फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए रखा गया है। हालांकि माना जा रहा है कि 2026 में ज्यों ही जातिगत जनगणना होगी त्यों ही हरियाणा सरकार के द्वारा परिसीमन भी कर दिया जाएगा। इससे पहले आपको बता दी, क्योंकि इस समय नए जिले बनाने की मांग लगातार उठ रही है और 11 क्षेत्रों से प्रस्ताव भेजे गए हैं नया जिला बनाने को लेकर। तो ऐसे में पूर्व में जो सबसे निकटतम नए जिले घोषित किए गए थे उनमें पहला नाम 16 नवंबर 2016 का है, जब चरखी दादरी को भिवानी से अलग करके और नया जिला घोषित किया गया था। 15 अगस्त 2008 में पलवल को हरियाणा प्रदेश का 21वां जिला बनाया गया था। चरखी दादरी 22वां जिला था। पलवल को फरीदाबाद से अलग करके जो है 21वां जिला घोषित किया गया था 2008 के अंदर, और चरखी दादरी बना 2016 के अंदर। और अब जो है 2026 में अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश को और कई नए जिलों की सौगात मिल सकती है, जिससे आम लोगों की जो मांग है उसको पूरा करते हुए उनकी समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। हरियाणा सरकार फिलहाल इस काम को लेकर काफी तत्पर नजर आ रही है। आपके अनुसार कौन से इन 11 क्षेत्रों में से नए जिले बनाए जा सकते हैं? किन क्षेत्रों को नए जिले का दर्जा मिल सकता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। और कितनी जो है संख्या विधानसभा और लोकसभा सीटों की बढ़ सकती है नए जिले बनने के बाद, परिसीमन अगर होता है तो? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस रांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।